हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सावी सिडाना और आज हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 52 एंड 53। तो 52nd क्वेश्चन क्या कहता है, बोलते ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ 50,000, 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। देन उनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं 10,000, 5,000 और 2,000, लेकिन 2,000 का डेबिट है। देन कहते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स वर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, 10% पर एनम। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो इंटाइटल्ड टू सैलरी जो कि थी 12,000 पर एनम। प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फर्स्ट 20,000 को कैपिटल की रेशियो में, देन नेक्स्ट 30,000 को 532 की रेशियो में, एंड देन उसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो इक्वली। फर्म का नेट प्रॉफिट दे रखा है और P&L अप्रोप्रिएशन और जर्नल एंट्रीज करने बोला है। सबसे पहले क्या आपको कोई चार्ज दे रखा है? नो। देन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, अप्रोप्रिएशन वो डालनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देन सैलरी दे रखी है वो डालनी है। करंट अकाउंट्स का कुछ नहीं करना है क्योंकि करंट अकाउंट्स की अगर परसेंटेज दी होती तो उन पे इंटरेस्ट लगाते, लेकिन नहीं दे रखी है तो नहीं लगाएंगे। अगर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाने बोला होता तो उसमें डालते, लेकिन इसमें वो भी नहीं बोला है। तो सैलरी डाल देंगे 12,000 पर एनम सी की, बस उसके बाद प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट करने बोला है। तो फटाफट से अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम डाल देंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट विच इज 1,72,000। उसके बाद इधर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी का। तीनों की कैपिटल दे रखी है, 10% का इंटरेस्ट था, 50,000 का 10% 5,000, दूसरे का भी 5,000 और 1 लाख का 10,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 20,000। देन सैलरी दे रखी है तो टू सैलरी, सैलरी किसकी है? सी की। तो सी की सैलरी कितनी है? 12,000। देन उसके बाद बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट आ जाएगा। डिविजिबल प्रॉफिट किस में डालेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्योंकि करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हैं, दैट मीन्स जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड हैं। अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे हैं मीन्स कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, तो वो हम किस में डालेंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट में डालेंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स। अब देखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट्स हैं कितने। 1,72,000 माइनस 20,000 माइनस 12,000, तो ये आ गया 1,40,000। 1,40,000 को बांटना कैसे है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते सबके लिए नहीं दी, बोलते पहले 20,000 को कैपिटल की रेशियो में बांटना है। तो पहला प्रॉफिट टोटल कितना है? 140। 140 में से 20,000 को कैपिटल की रेशियो में बांटना है। कैपिटल की रेशियो क्या है? 50-50 1 लाख, 50:50:1 लाख, मतलब 1:1:2 हो जाएगा, है ना। कटिंग कर लो इधर, 5 10 5 10 5 20, फिर 5 10 पे कर लो, 10 1 10 10 1 10 10 2 20, तो 112 आ जाएगा। देन 30,000 को बांटना है 532 में, और रिमेनिंग कितना बच जाएगा? 40 में से 20 और 30 50 निकल गया, बाकी बच गया 90,000। 90,000 को इक्वली बांटना है, तो 1:1:1 में बांटेंगे। ठीक है जी। तो अब 20,000 को पहले बांटेंगे, ए बी एंड सी, टोटल प्रॉफिट्स 140, उसमें से 20,000 को बांटेंगे 1:1:2 में, तो 20,000 इंटू 1/4 5,000, देन 20,000 इंटू 1/4 एंड देन 20,000 इंटू 2/4। ठीक है। देन उसके बाद बोलते 30,000 को बांटेंगे 532 में, राइट, 532 में, तो 532 में बांट दो 30,000 को। $30,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, ये आ गया 15,000, इंटू 3 डिवाइड बाई 10, ये आ गया 9,000, इंटू 2 डिवाइड बाई 10, ये आ गया 6,000। ठीक है जी। उसके बाद रिमेनिंग कितना बचा? 90,000, उसको इक्वली बांटना है, तो 90,000 बाई 3, 3 पार्टनर्स है ना, तो 30,000 तीनों में आ जाएगा। तो ए का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 30 और 15 45 एंड 5 50,000। बी का कितना आ जाएगा? 30 और 5 35 और 9 40
4,000 और सी के पास कितना आ जाएगा 6, 7, 8, 9, 10,000 एंड सॉरी ये भी 30,000 है ना, 30 एंड 10, 40 एंड 6, 46,000। देखो जी हो गया पूरा 50 एंड 50, 40, 40, ये आ गया 90 एंड 1,30,000, 1,30,000 एंड 10, 1,40,000 राइट। तो ए का आ जाएगा 50,000, 44,000 एंड 46,000। ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। टोटल दोनों साइड्स का बराबर आ गया 172 एंड 172। ठीक है जी, अब इसकी डालनी है जर्नल एंट्रीज, बहुत ही आसान है। जर्नल एंट्रीज डाल दो। जर्नल एंट्रीज फॉर अप्रोप्रिएशन, वो भी सिर्फ अप्रोप्रिएशन की ही डालनी है। ठीक है, तो ये अब मैं आप पे छोड़ूंगी जर्नल एंट्रीज, आई थिंक आप डाल सकते हो। मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। पहले इसकी जर्नल एंट्री डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो रहा है, कौन क्रेडिट कर रहा है उसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जर्नल एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। हो गया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। देन इन सब में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, कौन डेबिट कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू एज करंट अकाउंट, टू बीज करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट। दैट्स ऑल। करंट अकाउंट की भी डाल दो, डालनी है तो। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, तो interest on capital account debited to A's current account, to B's current account, to C's current account, then salary to C's current account. That's all. ठीक है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या हमें क्वेरी भेज सकते हैं। तो इसमें इतना ही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के ऊपर। सॉरी, हमने करना था क्वेश्चन 54, मैंने 53 बोल दिया, तो अब चलते हैं 54 के ऊपर। तो क्वेश्चन 54 क्या कहता है, बोलते हैं अमित, विनीता एंड चारू 3 पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल को उनकी कैपिटल दे रखी है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। क्या डिसाइड हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा 5%, अमित को सैलरी मिलेगी 10,000 पर मंथ, तो साल की हो जाएगी 1,20,000। विनीता को कमीशन मिलेगी 5% और नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। कमीशन सिर्फ सच कमीशन डिडक्ट करनी है, तो फॉर्मूला आ जाएगा रेट अपॉन 100 प्लस रेट, और 10% ऑफ नेट प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो जो नेट प्रॉफिट आएगा, जो नेट प्रॉफिट है आपका विच इज 5 लाख, 5 लाख का 10% 50,000 जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, और प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख। इसमें भी देखेंगे कोई चार्ज तो नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, जनरल रिजर्व है, नो चार्ज, ओनली अप्रोप्रिएशन। तो प्रिपेयर क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल अकाउंट। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। हाँ जी, तो सबसे पहले आ जाएगा इधर बाय नेट प्रॉफिट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट डाल देंगे 5 लाख का। इधर क्रेडिट साइड पे और क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो हमें दे ही नहीं रखा। डेबिट साइड पे आ जाओ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दे रखा है, तो 1 लाख का 5% अमित का आ जाएगा 5,000 राइट। देन बी का, विनीता का 2 लाख का 5% 10,000 एंड 3 लाख का 5% 15,000। 30,000 का आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन आ जाएगी सैलरी, तो टू सैलरी, सैलरी कितनी है, अमित की है 10,000 पर मंथ, साल की हो जाएगी 1,20,000। विनीता को कमीशन मिलनी थी, तो टू कमीशन विनीता को देनी है। आपने क्वेश्चन में पूरा पूरा नाम लिखना है, मैं ABC लिख रही हूँ, ठीक है। 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन। तो ये जो कमीशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको कैसे रिड्यूस करें, तो उसके लिए मैंने बताया था फॉर्मूला क्या आता है, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। रेट कितना है 5% अपॉन 105, क्योंकि उन्होंने और कुछ भी आफ्टर चार्जिंग नहीं बोला, तो नेट प्रॉफिट पे रेट अपॉन 100 प्लस रेट लगा दो। ये आपका आ जाएगा 23809, तो 0.5 है, तो उसको राउंड फिगर कर देंगे 23810 कर देंगे या 23809, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो 23810 की आपकी कमीशन आ गई। देन उसके बाद बोला 10% ऑफ नेट प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो नेट प्रॉफिट 5 लाख है, 5 लाख का 10% 50,000 जनरल रिजर्व में आ गया। बाकी के डिविजिबल प्रॉफिट किस में जाएंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट राइट, A, B और C में हम बांट देंगे।
ठीक है जी, अभी डिविजिबल प्रॉफिट्स निकाल लो। तो इधर था 5 लाख, 5 लाख में से लेस कर देंगे 30,000, लेस कर देंगे 1,20,000, लेस कर देंगे 23810, लेस कर देंगे 50,000, आपका आ गया 276,190। ये आपका आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी दे रखी है? कैपिटल्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, जनरल रिजर्व है, नहीं दे रखी, मतलब इक्वल है। तो इंटू 1/3, 1:1:1, दैट मीन्स 1/3। तो ये आपका आ जाएगा 92063, 92063, 92063 और एक का 92064 कर दो ताकि टोटल आपका इतना बन जाए। ठीक है जी, और टोटल दोनों साइड 5 लाख 5 लाख हो गया। अब बनाते हैं हम अपना कैपिटल अकाउंट। तो अब बनाएंगे इससे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए उसको भी देखते हैं। पर्टिकुलर्स A, B and C, पर्टिकुलर्स A, B and C। सबसे पहले आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या आ जाएगा? जो आपको कैपिटल्स दे रखी 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। देन उसके बाद इधर क्या क्या आ जाएगा? जो जो चीजें कैपिटल्स को बढ़ाएंगी, बेसिकली जो जो चीजें अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे हैं वो इधर आ जाएंगी। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, 10,000 और 15,000। देन आ जाएगी सैलरी। सैलरी थी आई थिंक सिर्फ बी की, विनीता की नहीं, अमित की थी, 1,20,000। देन आ जाएगी कमीशन। कमीशन थी बी की। बी की कमीशन कितनी आ जाएगी? 23,810। देन आ जाएगा प्रॉफिट। उधर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट था, इधर क्या आ जाएगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 92063, 92063, 92064। देखेंगे इधर डालने के लिए तो नहीं कुछ है, कोई ड्राइंग्स वगैरह दे रखी हो। जनरल रिजर्व इसमें नहीं आता। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं आता क्योंकि वो पार्टनर्स को नहीं मिलता है, वो फर्म का ही रहता है। ठीक है, तो उसको एज इट इज बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, वो कैपिटल अकाउंट्स में नहीं आता है। दैट्स ऑल। अब इसको बैलेंस कर दो। तो इसका टोटल करेंगे 1 लाख प्लस 5,000 प्लस 1,20, ये आ गया 317,063। टू बैलेंस कैरिड डाउन 317,063। दूसरे का 2 लाख, 25,873 एंड तीसरे का 407064। ठीक है जी, और इनके टोटल्स भी यही है क्योंकि ऑब्वियसली वही कुछ माइनस तो किया ही नहीं हमने ना। 317,063, 325,813, 407064। अगेन 317,063, 325,813, 407064। दैट्स ऑल विद योर क्वेश्चन नंबर 54। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 55 और 56 करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, बाय बाय।